हेलो यार्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम गूगल टेंसर चिपसेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें टेंसर चिपसेट की, तो ये 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर फैब्रिकेट की गई एक चिपसेट है, जिसके अंदर डिफरेंट चिपसेट्स को एम्बेड किया गया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस ले सकें। अब उन चिपसेट्स में हमारे पास ये चीज़ें शामिल हैं: CPU, GPU, सिस्टम कैश, TPU, ISP, टेंसर सिक्योरिटी कोर, कंटेक्स्ट हब और एक अलहदा से 5G कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग एक्जीनो का एक 5G मोडेम साथ फैब्रिकेट किया गया है। अगर हम सबसे पहले बात करें CPU की, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास दो कोर्स लगाई गई हैं आर्म कोर्टेक्स X1 की, जिनको क्लॉक स्पीड दी गई है 2.80 गीगाहर्ट्ज़, और फिर दो कोर हमारे पास लगाई गई हैं आर्म कोर्टेक्स A76 की, जिनको क्लॉक स्पीड दी गई है 2.25 गीगाहर्ट्ज़, और फिर चार कोर हमारे पास लगाई गई हैं आर्म कोर्टेक्स A55 की, जिनको क्लॉक स्पीड दी गई है 1.80 गीगाहर्ट्ज़। अब यहाँ पर जब दो कोर आर्म कोर्टेक्स X1 का यूज़ किया गया है, तो ये क्वाइट एक एक्साइटिंग चीज़ है गूगल टेंसर के लिए, क्योंकि जो बाकी कंपनीज़ हैं जैसे क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 888 प्लस के अंदर, या एक्जीनो ने अपने 2100 के अंदर सिर्फ एक चिपसेट आर्म कोर्टेक्स X1 का यूज़ किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चिपसेट ज़्यादा ओरिएंटेड है परफॉर्मेंस के साथ। अब जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसका मतलब ये है कि वो चिपसेट ज़्यादा पावर हंगरी भी है। जब हम पावर हंगरी की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि जो बैटरी ड्रेनेज है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पर भी इस चिपसेट का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर उन दूसरी कंपनियों ने जहाँ पर X1 की एक चिप लगाई है, यहाँ पर गूगल ने यहाँ पर X1 की दो चिप लगाई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल कहता है कि उसको कुछ चीज़ें हैं, कुछ टास्क ऐसे हैं जो कि परफॉर्म उन्होंने करवाने हैं विद इन द सेल फ़ोन, तो इस वजह से उनको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, और इसी वजह से वो यहाँ पर X1 की दो कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके साथ जो उन्होंने दूसरी दो चिप्स लगाई हैं, वो आर्म कोर्टेक्स A76 का यूज़ किया है, जो कि A78 और A77 से भी पुरानी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो X1 कोर लगाई गई हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पावर हंगरी हैं, तो ये जो A76 कोर है, ये आपके पास कम से कम पावर में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए यूज़ की गई हैं। फिर हमारे पास जो नॉर्मल टास्क हैं उनको रन करने के लिए आर्म कोर्टेक्स A55 का यूज़ किया गया है, जो कि हमारे पास तकरीबन तमाम सेल फोन कंपनियां ये चिपसेट यूज़ कर रही हैं कि हम एवरेज परफॉर्मेंस इनसे ले सकें। अब ये जो कम्बिनेशन यूज़ किया गया ऑक्टा कोर प्रोसेसर का, अब ये देखने वाली बात है कि जितने भी गूगल पिक्सल 6 के यूज़र हैं आप लोगों में से, या गूगल 6 के जितने भी यूज़र हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इस प्रोसेसर के साथ वहाँ पे आपको थ्रॉटलिंग देखने को मिल रही है कि नहीं। जितना मैंने रिसर्च किया है उसके मुताबिक कुछ यूज़र्स की ये रिपोर्ट है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये प्रोसेसर जब आप काफ़ी टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद ये प्रोसेसर थ्रॉटलिंग करना शुरू कर देता है। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें GPU की, तो यहाँ पर हमें आर्म माली G78 MP20 GPU देखने को मिलता है। अब ये सेकंड जनरेशन वाल हॉल आर्किटेक्चर बेस्ड GPU है, जिसके अंदर 20 कोर्स का यूज़ किया गया है, और इसको भी 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर फैब्रिकेट किया गया है। अब ये GPU बेस्ट है गेमिंग ग्राफिक्स के लिए, और जितने भी हमारे मशीन लर्निंग के टास्क हैं उनसे रिलेटेड। अब मशीन लर्निंग क्या चीज़ है, इस पर हमने एक डेडिकेटेड अलहदा से वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट्स में या इसके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। अगर हम बात करें इस GPU की हाईलाइटेड परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की जा रही हैं। नंबर 1 हमारे पास है एसिंक्रोनस टॉप लेवल, और नंबर 2 है न्यू फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड यूनिट। अब एसिंक्रोनस टॉप लेवल के अंदर यहाँ पर हमें दो कोर्स देखने को मिलती हैं। हाईलाइटेड जो कोर्स हैं उनमें कैश सेगमेंट है एक, और दूसरा हमारे पास है शेडर्स। अब कैश सेगमेंट्स के अंदर भी कोर है और शेडर्स के अंदर भी डिफरेंट कोर्स हैं। जो कैश सेगमेंट है वो हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे रन होता है ताकि हम बेटर से बेटर परफॉर्मेंस ले सकें, और जो शेडर का सेगमेंट है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे रन होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर एफिशिएंसी को दे सकें या इम्प्रूव कर सकें। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी इसकी हाईलाइटेड टेक्नोलॉजी है न्यू फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड यूनिट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो प्रोसेस है वो एक ही स्टेप में हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा बचत हो रही है एनर्जी की।
तो यही वजह है कि इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि ये 30% मोर एनर्जी एफिशिएंट है और जो उसके पिछले वर्जन से ये उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आता है। फिर अगर हम बात करें टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट की, तो ये हैवीली बेस्ड है मशीन लर्निंग पर। ये गूगल का कस्टम बेस्ड ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि गूगल इसको अपने डाटा सेंटर्स पे काफ़ी अरसे से इसका यूज़ कर रही है। अब इसके अंदर हमारे पास दो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो मेन हाईलाइटेड हैं। वो है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट MXU और वेक्टर प्रोसेसिंग यूनिट VPU। अब इन तमाम चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए, इन ऑपरेशंस को तेज़ से तेज़ करने के लिए यहाँ पर सिस्टोलिक एरेज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ परफॉर्मेंस हम कम से कम वक्त में ले सकें। अगर हम बात करें ISP की, तो यहाँ पर टेंसर का कस्टम मेड ISP है जिसकी उन्होंने हमें करैक्टरिस्टिक्स बता दी हैं कि वो क्या क्या चीज़ें करने का कैपेबल है। उनमें हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक निकल कर आती हैं उनमें लाइव HDR10+ वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 फ्रेम पर सेकंड के साथ, इसके साथ ही साथ रियल टाइम में टोन मैपिंग करनी हो यूजिंग AI। फिर उसके साथ साथ अगर नाइट विजन को बेहतर बनाना है तो उसके लिए लेज़र ऑटो डिटेक्ट। फिर उसके साथ मोशन मोड। अब ये गूगल पिक्सल ISP का एक हाईलाइटेड फीचर है कि अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो उस मूवमेंट में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का स्टिल इमेज लेना है तो उसके लिए ये डेडिकेटेड एक मोशन मोड इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब इस मोशन मोड को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इसकी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है। उन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास वेक्टर कैलकुलेशन, फ्रेम इंटरपोलेशन, सब्जेक्ट सेगमेंटेशन और हैंड शेक रिजेक्शन और ब्लर रेंडरिंग। अब ये तमाम टेक्निक यूज़ की गई है सिर्फ इस मोशन मोड में ताकि आपके पास पिक्चर की क्वालिटी बेहतर से बेहतर निकल कर आए। फिर इसकी हाईलाइटेड फीचर्स में मैजिक इरेजर और जूम इन और जूम आउट भी शामिल हैं। तो ये कस्टम टेंसर का ISP है जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर हमें एक टेंसर की डेडिकेटेड सिक्योरिटी कोर देखने को मिलती है जिसके अंदर सेकंड जनरेशन की टाइटन M2 चिपसेट का यूज़ किया गया है। अब ये गूगल का कहना है कि जितनी भी हमारे पास ऑनलाइन ब्रीचेस होती हैं सिक्योरिटी की, जैसे पासवर्ड हो या पिन हो गया, क्योंकि ये ऑनलाइन जब ब्रीच होते हैं तो हमारी सिक्योरिटी क्योंकि इससे डैमेज होती है, तो अब ये डेडिकेटेड जो चिपसेट है ये हमें उन ब्रीचेस से बचाएगी, हमारे पासवर्ड और पिन को प्रोटेक्ट रखेगी। फिर इसी तरीके से अगर कोई फ़िज़िकल अटैक होता है हमारे सेल फ़ोन पर या इस चिपसेट पर, जैसे फ़िज़िकल अटैक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस शामिल है, वोल्टेज ग्लिचिंग शामिल है या लेज़र फॉल्ट इंजेक्शन शामिल है, तो ये चिपसेट उनसे भी हमें महफूज रखेगी। फिर अगर हम बात करें लोअर रनिंग टास्क की, तो उसके लिए डेडिकेटेड एक कंटेक्स्ट हब लगाई गई है गूगल की तरफ से। अब इसका फ़ायदा ये है कि जो टास्क लो पावर कंज्यूम करते हैं ये सिर्फ उन्हीं टास्क को परफॉर्म करवाएगी ताकि हम बेटर से बेटर बैटरी मैनेजमेंट हमें देखने को मिले। अब उन लो पावर कंज्यूमिंग टास्क में हमारे पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शामिल है या नाउ प्लेइंग शामिल है। फिर इसके साथ ही साथ अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हमें सैमसंग एक्जीनोस का 5.23 5G मोडेम देखने को मिलता है। अब ये सब 6 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी और वेव 5G को सपोर्ट करता है। अब सब 6 गीगाहर्ट्ज़ और MM5G क्या है, इस पर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो हमें 7.35 Gbps तक देखने को मिलती है और जो अपलोड स्पीड है वो 3.6 Gbps तक देखने को मिलती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है। अगर आप समझते हैं कि अगर ऐसा ही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।